बिहार न्यायिक सेवा के छात्रों के लिए जिनकी परीक्षाएं 7 अक्टूबर को होने वाली हैं, उसके संदर्भ में हम ऐसे छात्रों की सफलता की कामना करते हैं और अपेक्षा करते हैं वो जिन विषयों पर सबसे बड़ी उनको परेशानी है ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में, उनमें एक कंपनी लॉ भी है। इसलिए हम कंपनी लॉ पर हमने एक संकल्प लिया है कि 50 क्वेश्चन हम आपको ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं, जिन इस 50 क्वेश्चनों में से बिहार न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपके सारे प्रश्न, हमें दावा ही नहीं, हमें विश्वास भी है, दावा भी है कि ये सारे प्रश्न इसी से मिल जाएंगे। कंपनी अधिनियम 2013 नया पूरा संशोधित है। पूरे संशोधित कंपनी लॉ को हम 50 क्वेश्चन में समेटते हुए आपको इन क्वेश्चनों को और इसके आंसर को बता रहे हैं। आप कहीं भी हों, यहाँ पर हों, बिहार में हों, दिल्ली में हों, जहाँ भी हों, इन सारी चीज़ों का पढ़ करके इनके उत्तर आप जान जाइए और अधिकतम क्वेश्चनों को आप सही कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, कंपनी के विघटन के लिए ट्रिब्यूनल आदेश पास करेगा। कंपनी लॉ 2013 में कंपनी के लिए विघटन के लिए ट्रिब्यूनल आदेश पारित करेगा कंपनी बाइंडिंग अप समापन आदेश के तुरंत बाद। उत्तर होगा परिसमापन आदेश के तुरंत बाद। दूसरा क्वेश्चन है कंपनी लॉ का, किसी कंपनी में अन्यायपूर्ण आचरण एवं कुप्रबंध को रोकने के लिए आवेदन किया जा सकता है। कहाँ पे? राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण को। राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण को कंपनी के कुप्रबंध को रोकने के लिए आवेदन किया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अर्थात सीधे सत्य कथन पर हम आते हैं, समय नुकसान ना किया जाए। कंपनी में एक ही समय में एक से अधिक प्रबंधक नहीं हो सकता। कंपनी लॉ में कंपनी में एक ही समय एक से ज़्यादा मैनेजर नहीं हो सकते। कैजुअल वैकेंसी को भरने के लिए डायरेक्टर पद धारण करेगा। कैजुअल वैकेंसी जो छुट्टी रहती है, वहाँ पर जो डायरेक्टर रहता है उस पद को धारण करेगा बाहर जाने वाले डायरेक्टर के कार्यकाल की अवधि समाप्ति तक के लिए। तो जितना बाहर जाने वाले डायरेक्टर की पदावधि बची हुई है, उतने तक ही वह कैजुअल वैकेंसी को डायरेक्टर धारण कर सकता है। एक लघु कंपनी वह है, अगला क्वेश्चन, जिसका व्यापार वर्थ उसके अंतिमगत लाभ हानि के लेखे के अनुसार 2 करोड़ रुपए से अधिक ना हो या ऐसी उच्च राशि हो जो विहित की गई है, लेकिन वह 50 करोड़ से अधिक ना हो। कंपनी लॉ का एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निष्क्रिय कंपनी किसे कहते हैं? डोरमेंट कंपनी कौन सी है जो पिछले 2 वित्तीय वर्ष में अपना वित्तीय विवरण प्रस्तुत नहीं कर सकी है? उसे हम डोरमेंट कंपनी कहते हैं। 2013 कंपनी अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि सूचीकृत कंपनियों में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति आज्ञा सूचक है, मैंडेटरी है, एवं ऐसे स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जाएगी। इसी उद्देश्य के लिए अनुरचित डाटा बैंक से की जाएगी। अगला क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम 2013 के संदर्भ में 12 अगस्त 2013 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त की गई है। कंपनी अधिनियम में 12 अगस्त 2013 को राष्ट्रपति ने अपनी अनुमति दी और यह एक्ट अपने 20 अध्याय 470 धाराओं सहित कुल 7 अनुसूची शेड्यूल के साथ पारित कर दिया गया। राष्ट्रपति ने 12 अगस्त 2013 को अनुमति प्रदान की और यह अधिनियम 29 चैप्टर
470 सेक्शन और 7 अनुसूचियों के साथ पारित कर दिया गया। कंपनी एक्ट, अब कंपनी से कंपनी अधिनियम के अधीन या पूर्व कंपनी विधि के अधीन निगमित कोई कंपनी, कंपनी एक्ट की यह परिभाषा, एक बार फिर इस क्वेश्चन को सुन लीजिए। कंपनी से कंपनी अधिनियम के अधीन या पूर्व कंपनी विधि के अधीन निगमित कोई कंपनी अभिप्रेत है। यह परिभाषा कंपनी अधिनियम की धारा 2 सब धारा 20 में दी गई है। प्राइवेट कंपनी वह होती है जिसमें न्यूनतम सदस्यों की संख्या कम से कम 2 होती है, उसे हम प्राइवेट कंपनी कहते हैं। कंपनी एक्ट की धारा 96 जो 2013 में आई है, इसके अनुसार कंपनी द्वारा प्रत्येक वर्ष में एक सामान्य बैठक आयोजित किया जाएगा। कंपनी एक्ट में हर वर्ष एक सामान्य बैठक आयोजित किया जाएगा। 2 वार्षिक बैठकों के बीच 15 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होगा और बैठक की पूर्व नोटिस 21 दिन पहले दी जाएगी। ये तीनों बातें सही हैं। कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 96 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक वर्ष में एक सामान्य बैठक कंपनी की होगी। 15 मार्च यानी 15 मंथ से ज़्यादा का अंतराल नहीं होगा और 21 दिन पहले नोटिस दिया जाना आवश्यक है। कंपनी लॉ का नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी को पंजीकरण कराने के लिए जिन दस्तावेजों को रजिस्ट्रार के यहाँ भेजना आवश्यक है, उन दस्तावेजों में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पहला दस्तावेज, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन दूसरा दस्तावेज है और डायरेक्टर का विवरण तीसरा दस्तावेज। ये तीनों दस्तावेज कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए भेजे जाते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंपनी लॉ का है, डॉक्ट्रिन ऑफ इन्फ्लिक्टिंग द कॉर्पोरेट वेल, अर्थात निगम के आवरण को हटाने का सिद्धांत, जिसको कभी कहते हैं घूंघट हटाना, कभी कहते हैं पर्दा हटाना। डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल, इसका मतलब होता है न्यायालय द्वारा विधिक व्यक्तित्व के आवरण को हटाया जाना। न्यायालय द्वारा कंपनी के विधिक व्यक्तित्व के आवरण को हटाया जाना। एक महत्वपूर्ण सवाल जरा सा इसका ध्यान से देखिए। कंपनी अधिनियम 2013 भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया, जो कंपनियों के निर्माण, उनके उत्तरदायित्व, उनकी समाप्ति इत्यादि के बारे में प्रावधान करती है। 29 अध्याय 29 चैप्टर, इसमें 470 धाराएं हैं, जबकि कंपनी अधिनियम 1956 में 658 धाराएं थी। इस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 को आंशिक रूप से प्रतिस्थापित किया गया है। 1956 को कंपनी अधिनियम 2013 इन्फोर्समेंट हुआ 12 सितंबर 2013 को। 12 सितंबर 2013 को यह एक्ट अपने परिवर्तन में आया। टाइम कितना हो रहा था? वर्तमान कंपनी अधिनियम 2013 में प्राइवेट कंपनी की दशा में अधिकतम सदस्यों की संख्या, अभी आपने पहले पढ़ा, न्यूनतम 2 होना चाहिए। प्राइवेट कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या 200 रहेगी। सरकारी कंपनी को सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 में परिभाषित किया गया है। विदेशी कंपनी को सेक्शन 2 सब सेक्शन 42 में परिभाषित किया गया है। कंपनी एक्ट में कंपनी के पंजीकरण के लिए कंपनी एक्ट की धारा 7 में भेजे जाने वाले दस्तावेज कौन कौन से हैं, उसको मैंने आपको बढ़ाया था। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, डायरेक्टर का विवरण, डिक्लेरेशन, ये सारे दस्तावेज रजिस्ट्रेशन के लिए भेजे जाते हैं।
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का एक ऐसा दस्तावेज है जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दस्तावेज की परिभाषा सेक्शन 2 कंपनी एक्ट क्लॉज 56 में दी गई है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो कंपनी लॉ के बारे में एक शॉर्ट क्लास आज आपको ली गई। आपकी शेष क्लास कंपनी लॉ की कल बताई जाएगी। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं।